Jai Gurudev, this is Karan Majila, student of class 11th at MBM Bageshwar, describing Rutherford model for chemistry says class activity. So the Rutherford model was basically an experiment, a scattering experiment, in order to understand the arrangement of electrons and protons in atom. Rutherford and his students in 1909 performed a series of experiments known as Rutherford scattering experiment. In the experiment, they bombarded a target of atom by subatomic particles. तो उस एक्सपेरिमेंट में वे एटम्स पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि थे अल्फा पार्टिकल्स उनको थ्रो कर रहे थे और ऑब्टेन फ्रॉम और वो अल्फा पार्टिकल एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ऑब्टेन किए गए थे। तो वो अल्फा पार्टिकल वो एटम थे गोल्ड की थिन लेयर थी या किसी भी हैवी मेटल की थिन लेयर थी। In this experiment, when alpha particles strike the gold foil, the observations are as follows. Most of the alpha particle, nearly 99% pass through the gold foil undeflected. जब ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो अनडिफ्लेक्टेड होके गए वो 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे। A small fraction of alpha particle got deflected through small angles. कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे छोटे एंगल्स में डिफ्लेक्ट हो गए और वेरी फ्यू about 1 in 20,000 did not pass through the foil at all but suffered large deflection more than 90 degree. कुछ यानी 20,000 में से कम एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन लिया। तो अगर हम थॉमसन मॉडल जो उससे पहले आया था उसको देखें तो उस थ्योरी के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मीन्स सभी जगह बराबर होता है। दैन पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल, अगर उस थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो अल्फा पार्टिकल्स को एटम हर जगह से डिफ्लेक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उसने सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक जगह से डिफ्लेक्शन लिया। सो ये ऑब्जर्वेशंस का एक्सप्लेनेशन है। Since most of alpha particle pass through the gold foil undeflected, it means that there must be very large empty space between the atoms. तो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो अनडिफ्लेक्टेड हुई, तो इसका मतलब है कि एटम्स का ज़्यादातर स्पेस खाली होता है। अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज एंड कंसिडरेबल मास, they can be deflected only if they come close to some heavy positively charged particles. अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होती है और काफ़ी मास होता है उनमें, वे तभी डिफ्लेक्ट हो सकती हैं जब वो किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आएगी, तब वो रिपल्सन शो करेगी और उससे डिफ्लेक्शन होगा। द स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन और even bouncing back of alpha particle from the foil are explained to be direct collision with heavy charged nucleus, positively charged nucleus. All these type of alpha particle deflection are shown in this figure. This is no deflection condition. This is more than 90 degree deflection condition, and this is slight deflection condition. That second one, which is very small fraction. सो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को अगर हम देखें तो मेन फीचर्स हैं इस मॉडल के। इंटायर एक कोई भी एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास सिर्फ एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेट होता है जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। सेकेंड इज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की वजह से होता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन विच बैलेंस द पॉजिटिवली चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता है उसका सराउंडेड में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिला के एटम को न्यूट्रल बनाते हैं। दस द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम असेंबल द सोलर सिस्टम। तो इससे हमें पता चलता है कि रदरफोर्ड मॉडल सोलर सिस्टम के मॉडल की तरह था, इसमें न्यूक्लियस सन की तरह और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह थे। तो दैट्स ऑल अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल, होप यू विल लाइक इट।